खान सर, ये क्या कर बैठे आप? संविधान में लड़का लड़की को बराबरी का हक मिला है, ये पढ़ाते पढ़ाते अपनी खुद की पत्नी का हक छीन बैठे आप। खान सर, ये क्या कर बैठे आप? पर्दा प्रथा से कैसे लड़कियों को पीछे ढकेलने की कोशिश हुई है, क्लास में ये बताते बताते खुद पर्दा प्रथा के हिमायती बन बैठे आप। खान सर, ये क्या कर बैठे आप? नारी सशक्तिकरण और महिलाओं की आजादी की बात करते करते अपनी पत्नी को घूंघट में कैद कर बैठे आप। खान सर, ये क्या कर बैठे आप? पटना में गर्मियों की बहुत आम सी शाम, खान सर आपकी रिसेप्शन पार्टी, और फिर उसके बाद उसकी तस्वीरें वायरल। लोग बड़ा खुश थे खान सर। बिहार का बेटा जो लाखों छात्रों के दिल में बसता है, जिसने गरीबों को पढ़ाया है, कई छात्रों के मन में सपने जगाए हैं, आज वो अपना नया जीवन शुरू करने जा रहा है। लेकिन आप ही के रिसेप्शन में एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसने हम सबको चौंका दिया। खान सर, आपकी पत्नी अपनी पहचान छुपाए पर्दे में थी, घूंघट में थी। वही घूंघट जिसके खिलाफ लड़कियों ने जान दी है, जिसे उतरवाने के लिए खून तक बहा है, जिसे तोड़ने के लिए क्रांतियां की गई हैं। खान सर, अगर आप नहीं जानते कि गुनाह आपने क्या किया है, तो इस वीडियो में वो आपको मैं बता देती हूँ। दोस्तों, एक वीडियो इस समय बड़ा वायरल है, आपने जरूर देखा होगा। फिजिक्स वाला के अलख पांडे इसमें मंच पर खड़े हैं। खान सर की रिसेप्शन पार्टी हो रही है और अलख पांडे खड़े हैं मंच के ऊपर। दरअसल वो एक फोटो सेशन हो रहा था जहां पर सारे गेस्ट जो थे वो मंच पर चढ़े हुए थे। खान सर और उनकी पत्नी के बीच में खड़े हो जाते हैं अलख पांडे जी। वहां पर फोटो खिंचवाने की कोशिश हो रही थी, फिर क्या होता है, खान सर अलख पांडे जी का हाथ पकड़कर उनको अपने साइड में खड़ा कर देते हैं कि भाई मेरे और मेरी बीवी के बीच में खड़े मत हो। अब इसको लोग बड़ा चटखारे लेकर के वायरल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आपने भी ये वीडियो जरूर देखा होगा, लेकिन एक बात जो इसी वीडियो की आपने नोटिस नहीं की होगी वो मैं बता देती हूँ। इस वीडियो में खान सर की मां लगातार खान सर की बीवी का घूंघट ठीक कर रही है। जरा भी उनका पल्ला ऐसे नीचे हो जाता तो वो वापस से मुंह को ढक देती। अब ये जो बात है ये खटक गई मुझे। बड़ा अरसा लगा है खान सर लड़कियों को ये बेड़ियां तोड़ने में। सदियों की मेहनत के बाद ये आजादी पाई है हमने। आपने एक झटके में दशकों पीछे लड़कियों को ढकेल दिया इस देश के। अब भाई लोग, फेमिनिज्म के नाम पर निर्वस्त्र हो जाने की हिमायती मैं भी नहीं हूं। मैं कतई नहीं कह रही हूं कि आधुनिकता के नाम पर वेस्टर्न कपड़े पहन लो और शादी पर नाचो, रील बनाओ, फुहड़ता करो, क्लीवेज अपना दिखाओ। इन सब बातों की पक्षधर मैं भी नहीं हूं। मैं नहीं कह रही हूं ये सब करने के लिए, और ना इतनी आधुनिकता पर आने की मैं बात कह रही हूं। लेकिन घूंघट हटा देना संस्कार विमुख हो जाना तो नहीं होता है ना खान सर। अपनी क्लासेस में आपने भी पढ़ाया है कि घूंघट प्रथा कैसे गलत थी, कैसे जो महिलाएं थी वो बेड़ियों में जकड़ गई थी इसके जरिए। ये आपने खुद कहा खान सर, मैं नहीं कह रही हूं ये बात। अब देखो, ये जो पूरा वीडियो मैं बना रही हूं इसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चिंटू या पिंटू आप कमेंट में आ जाएंगे और कह देंगे कि दीदी ज्यादा मॉडर्न मत बनो, ये हमारा संस्कार है, हमारी प्रथा है। और फिर कोई अपनी मर्जी से अगर घूंघट कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से अगर पर्दा प्रथा कर रहा है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो चिंटू और पिंटू सुन लो, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने देखा है अपने स्कूल में अपनी दोस्तों का हिजाब में घर से निकलना और फिर स्कूल बस में आने के बाद उसे उतार देना। ये सुना है अपनी सहेलियों से मैंने कि कैसे उनके मोहल्ले में कोई बिना हिजाब के अगर चल ले, कोई लड़की निकल जाए तो कैसे उसे चरित्रहीन मान लिया जाता है। मुझे ये भी मेरी सहेलियों ने बताया कि हिजाब ना पहना तो घर से निकलने नहीं मिलेगा, पढ़ाई करने नहीं मिलेगा। तो आज जिसे तुम मनमर्जी बता रहे हो वो दरअसल जबरदस्ती खुद को नेक दिखाने की एक होड़ है, जिसके पीछे कई सालों से भारत की लड़कियां लगी हुई हैं। दरअसल प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि कोई भी शख्स धर्म का नाम लेकर अगर सामने आ जाए, फिर किसी मूर्खतापूर्ण बात के पक्ष में वो खड़ा हो जाए, तो इस धर्म के नाम पर उस बात को हम भी स्वीकार कर लेते हैं, उस कृत्य को पवित्र मान लेते हैं। हम अपनी गुलामी को अपना हक मानते हुए उसके लिए ही लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। अब खान सर, होगा क्या? आपका जो रिसेप्शन हुआ है ना, उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब जब भी कोई लड़की घूंघट या फिर हिजाब के खिलाफ खड़ी होगी तो आप ही का समाज उसे आपकी मिसाल देगा, कहेगा कि देखो खान सर की बीवी भी तो है ना, वो भी तो घूंघट में थी, बड़े आदमी है वो। अब कोई भी लड़की अपनी शादी के रिसेप्शन पर अगर घर वालों से ये कहेगी कि मुझे तैयार होना है, इस दिन मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है, अलग दिखना है, मेकअप करना है, उदाहरण दिया जाएगा आपका कि खान सर तो इतने बड़े आदमी हैं, उनकी बीवी ने दिखाया अपना चेहरा, वहां तो बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे, उनकी बीवी तो घूंघट में थी।
अब आप उदाहरण बनेंगे। लड़कियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहकावे में मत आना। आज अगर ये कहोगी कि ये हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से घूंघट कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से पर्दा प्रथा कर रहे हैं, हिजाब पहन रहे हैं, कल मर्जी अगर बदल गई तो ये प्रथा बदल नहीं पाओगी। आज अगर ये कहोगी कि घूंघट हमें पसंद है, तो कल तुम्हारी बहनों को तुम्हारा उदाहरण पेश किया जाएगा। आज अगर कहोगी घूंघट से मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, कोई बुरी चीज ये नहीं है, तो फिर कल कोई सास स्टेज पर खड़ी होकर बार बार तुम्हारे घूंघट को ठीक करेगी और तुम फलाने की बीवी कहकर संबोधित की जाओगी। तो लड़कियों, ये याद रखना, मर्जी की जंजीरें अक्सर खतरनाक होती हैं। अच्छा खान सर, वैसे आप ये जानते ही होंगे कि दुनिया भर में हिजाब के खिलाफ कैसे लड़ाइयां लड़ी गई। फ्रांस, डेनमार्क, चीन, श्रीलंका, यहां तक कि मिस्र, सीरिया, टर्की, ये जो मुस्लिम देश हैं, यहां पर भी स्कूल कॉलेज में बच्चियां हिजाब नहीं पहन सकती है, मना कर दिया गया, इजाजत नहीं है उनको, क्योंकि ये महज एक कपड़ा नहीं है, एक सोच है जो ये मानती है कि लड़की दूसरी श्रेणी की नागरिक है। तो खान सर, अफगानिस्तान में पर्दा प्रथा के चलते बच्चियां रो रही हैं, उनकी किताबें छीन ली गई हैं। शिक्षक होने के नाते आपको ये बुरा लगना चाहिए था, आपको दुखी होना चाहिए था, लेकिन पटना में अपनी बीवी से पर्दा प्रथा करवा कर स्टेज पर आप गर्व की मुस्कान लिए खड़े रहे। खान सर, आपके पास तो मौका था, आप समाज को, खासकर अपने समाज को, ये बता सकते थे कि शादी एक साझेदारी है, यहां पर दोनों की बराबरी होती है, दोनों का अस्तित्व बराबर होता है, दोनों की पहचान बराबर होती है। लेकिन आपने भी वही किया जो सदियों से होता आया है, औरत को ढक दिया, उसकी पहचान छीन ली, अपनी पहचान चमका ली। खान सर, आप झूठे निकले, आपके शब्द और आपके कर्मों में फर्क साफ दिखाई दे रहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप पढ़ाते थे कि संविधान सर्वोपरि है, बराबरी जरूरी है, और बारी जब खुद की आई तो परंपरा के झंडा बरदार बन बैठे। अब आखिरी बात तुम्हारे लिए है, लड़कियों, बहकना मत, ये मत मान लेना कि ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि हिजाब, घूंघट, पर्दा, ये सब एक ही बात का हिस्सा है, तुम्हारी पहचान को मिटाने का किस्सा है।